और ग्राम सभा चुनाव माननीय विधायक जी आए हैं, श्रवण निषाद जी। धनंजय 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 लगा हुआ है। आगे 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 से आगे चलिए। सरकार आई, बहुत लाभ नहीं मिल पाया कि आप वापसी जानते हैं। बाकी चाचा, अरे भैया आइए प्रधान जी बटले बाणा, आप लोग भाई बताइए। अब हमारा काम था लिवा आना, आप लिवा थमा गए हैं। पानी बढ़ता है, नदी यहाँ जाती है, तो बांध एकदम वो हो जाता है, पानी यहाँ तक आ जाता है। पानी यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है, फूटे फूटे हो जाए। जहाँ पर हम मुड़े हैं वहीं पर टूटा हुआ है। और 2017 में पानी आया था, तभी बनाया तो किसी तरह से पूरा गांव लगा हुआ था, किसी तरह से बचाया गया। एकदम पानी समझिए 2-3 हाथ नीचे रहता है, एकदम बांध एकदम चप आवाज़ 12 साहब यही है। क्या हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? पुराना बंदा था, टूट गया। बंदे का क्या हमारे सिंचाई विभाग का बंदा नहीं है, मेरा विधानसभा है तो क्या सिंचाई विभाग नहीं रहेगा? किसका बंदा है? वो सम्मिलित कराना पड़ेगा विभाग में, सब हो पाएगा। ये किस मतलब आपका मतलब है कि ये जो है बांसगांव विधानसभा? नहीं आपके हिसाब से नहीं सर, ये तो मतलब हमारे उसमें है ना, बाढ़खंड वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब कहीं कह रहे हैं नहीं, जैसे शासन में सर ये बंदा उसका विभाग का नहीं है, वो जब तक उस पर सम्मिलित नहीं हो पाएगा सर, तब तक उस पर हम लोग कोई काम नहीं करा पाएंगे। ये कौन कह दिया कि नदी के किनारे जो भी चीज़ें हैं, इसके बारे में सर हमने बात की थी एक हिसाब से, तो उन्होंने बताया था कि इसको शासन से सम्मिलित करना पड़ेगा। ये कहना गलत है, ये लिस्टेड नहीं है सर बंदा, तो इसको लिस्टेड कौन कराएगा? मेन बंदा पूरा गाँव के लोग बह जाए इस नदी में, तब लिस्टेड होगा। कि कौन कराएगा? अगर गांव लोगों के हाथ में रहता तो अब करा चुके होते, यानी कि गांव के हाथ में नहीं है, हमारे और आपके हाथ में है। और आप लोगों ने कभी नहीं बताया कि जो है 3 साल हो गया कि चीज को करना। 3 साल के बाद छोड़िए, जब से आजाद हुआ तब से मान वो छोड़िए, जब से मैं आया हूँ तब से मैं बात कर रहा हूँ अपना बात। अभी वहीं आगे से चलिए, वो नदी गांव काटने के करीब है, उसको भी लोग कह देंगे तो हमारा नहीं, ये गांव वाले बह जाए नदी में, कोई पूछने वाला नहीं। रास्ता है 2 सालों से जो पूरे 52 गाँव को लोगों को जोड़ता है, सोनर राप्ती पुल यही पास था, लेकिन वहाँ चला गया और ये सीधे कचरांचल का जो सोनर राप्ती घाट है, 52 गाँव को इस पार का जोड़ता है। और वो जो रास्ता है 10 साल हो गया खंडहर बना है, और वहाँ से लोग आते जाते उस भी 2 और पीसा पुल है जो पार भी पड़ जाते हैं। अच्छा, तो आने में भी ग्राम सभा एक ही है, ग्राम सभा एक की तरफ पड़ जाते हैं, अगल बगल सब कोलीराम में है। अगर बाढ़ आती है ना तो एक ही गाँव में जाने के लिए जो 500 मीटर है 10-20 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है। सबसे बड़ा ग्राम सभा भी है नहीं, अगर भेजा गया है तो उसको आज ही इसको प्रस्ताव को भेजिए, हमको एक कॉपी दीजिए। ये कहने से काम थोड़ी ना चलेगा कि हमारे में नहीं आता है। देखिए यही सड़क मनवा दिए हैं तो बनी है, ये 10 साल के बाद समझिए इसकी मरम्मत ये सड़क अभी तक यहाँ आने जाने लायक भी नहीं था। कई सालों के बाद बता आगे टूटा हुआ। अब
पानी ऊपर आ जाता होगा। हाँ, जैसे कितना ये गाँव है नहीं इसके हाइट ऊंचा है तो जाहिर सी बात है हमको लगता है उस बंदे के बराबर अगर आ जाए नदी डायरेक्ट है। अभी चले गए अगवान नदी वहाँ काम आगे देखना पड़ेगा, गाँव ही कटने लगेगा। यही बंद हुआ 2 मीटर पटरी इसका चौड़ा है और 2 फीट 3 फीट ऊंचा होगा। लेकिन अभी PWD विभाग वाले इस पर भी काम करने नहीं आते, कहते हैं कि ये हमारा नहीं है। सिंचाई विभाग वालों की बात नहीं की है। कहना तो चाहेगा हाँ भाई उनका, क्योंकि नदी के किनारे जो भी क्षेत्र कहलाता है सिंचाई विभाग में फिर भी जहाँ तक बना है यहाँ तक PWD वाले मतलब इसका देख ले रहे हैं, वही करवाए हैं। रास्ता PWD दे सकते हैं, उसमें नहीं कोई है। हाँ, लेकिन बंधे का काम तो नहीं करेंगे। बंधे का काम PWD नहीं कर सकता। पीछे वाले लोग के लिए चले गए वहाँ, उसका कोई बेनिफिट लाभ नहीं है। यहाँ से ये सीधे यहाँ से 6 किलोमीटर चौड़ी जाम है और हमारा मंडल में नदी पार पूरा चौड़ाई नया बना हुआ है, क्योंकि हमारा नया पंचायत भी है। नया पंचायत है ना बाबा का, आपका नया पंचायत नहीं है, इनका जो है वहीं पर राजधानी को होता है। हम लोग का मंडल 2 भाग में बटा हुआ है, कुछ भाग में भी है 2 बूथ। पकड़ लिया आपको भाई। रास्ता ढाला यही है जो पुल को शहर अपनी घाट को जोड़ता है। तो ये जो चलिए ढाले की कौन सी बात है, ये बंदे वाला काम दिखाई देगी नदी यहाँ नहीं जा पाता। जो हमारे गाँव का विद्यालय वहाँ तक कोई टीचर नहीं जाता, वो तो गाड़ी नहीं जा सकती। तो आगे विद्यालय है, यही नदी यहाँ देखिए भैंस बैठी है सब, यहीं पर देखिए ये नदी है। वहाँ साफ लोग देखिए यहाँ यही नदी है। अगर बाढ़ आई तो इस बार अगर काटेगी तो ये आज तक जाएगा। अगर मान के चलिए इस समय कोई काम यहाँ हो नहीं रहा है, निश्चित यहाँ तक आ जाएगी। और अगले साल अगर काम नहीं होगा तो गाँव को चलने लगेगा, पानी आएगा। इस बार बहुत तेज नदी आओ मिल गया। हमारे बंदा नहीं रहता तो नदी में चला जाता। बैठे दिन भर पानी वाला नमस्ते।
इसी तरह हो तैयार करा उतर चलो अगर पानी की व्यवस्था करिए अरे भाई ये लोग भी आप चिंता नहीं करते हैं उधर नहीं बजा शादी हुई है वहीं आप ही तो वहाँ प्रधान प्रधान जी वहाँ मिलना ना कहाँ गए डाले भैया अरे बड़ा तेल लेके ग्राम सभा बैठे चला भैया कैसे बनल है फंड से ही सब हुआ था फंड से ही हुआ कोई विभाग भैया करना थी के पैसे हमको यही समस्या नहीं दिया जाएगा
तैयार हो गई बा हो गया पानी दो शायद 10 साल के बाद हाँ खाए पेड़ा खाए सबसे शानदार पेड़ा परिवार पास जरूर भाई 10 साल बाद कोई जाएंगे आया 10 साल बाद टाइम ले लीजिए भाई नेता के लोग हट जाए पहले आप गाँव वाले आप लोग जाइए भाई आप लोग जाइए गाँव के बाबू गाँव के लोग बेचारे आ जाइए चाचा ले लीजिए आप यहाँ मंडल अध्यक्ष अरे ठीक है आपका मंडल है भाई आप मंडल अध्यक्ष है भाई आप जाइए वहाँ खड़े रहिए इधर आ जाइए भैया आ जाइए देखो आप चेक करा लेते हैं सभी लोग ये हम लोग सौभाग्य की बात है भाई बताइए 10 साल बाद विधायक कोई आया है खड़ा था कीजिए 10 साल नहीं मैं कई साल हो गए चाचा आप यहाँ आ जाइए बगल में चाचा जो है इनके चाचा भाई हमारे लोग आते जाते अपने देखो मोबाइल से ना हिसाब दूसरे चल जाए आप लोग भी आ जाइए जिनको सवाल ना आ जाइए ठीक बा का करबा मैसेज आएगा करा हां 2-4 हजार दवाई ले आवा हम कुछ बोल दे रहे हैं यार 10 बजे से निकलल बात है बंद हम नहीं होता कोई आया ही नहीं 20 साल हो गए दोनों गाड़ी की आवाज चल रहा नहीं बोल दीजिए रास्ता कहाँ जाता है देख लीजिए सर आगे तक प्राइमरी स्कूल तक देख लीजिए सर वहाँ कहाँ पैदल दौड़ा प्राइमरी स्कूल तक देख लीजिए कितना दूर है मैं देख रहा हूँ चाचा जो बा यहाँ नाव खेवत रहना पिछले बेर नैया पेमेंट नाव खेती रहना कई बेर फोन फाना लगवा कल जात रहा नौका कहते हैं ये लोग नावे वाले हमें यहाँ तब तक विभाग नाव आवत अच्छा वो कंडीशन में आवता ये लोग उनका चिंता इन लोग का रोजगार छीन गया है ये मतलब नाव दिला रोजिया रोजगार और दूसरा नाव ले लो कहीं मछली और अरे वाला वहाँ व्यवस्था ये बना है दे। शादी उदी के पैसा तुम लोग वहीं जाई पर पादरी बाजार आवाज हम एक जब अधिकारी जाइबो लोग भेजेंगे। तो उनके ठीक रहे एठो हम यहाँ कैंप लगवाएंगे विभाग के लोग आएंगे वो सारा बताएंगे कैसे जो है लड़कों को पढ़ाई के लिए पैसा कैसे जाएगा बच्चे के विवाह के लिए कैसे पैसा जाएगा 1 रुपया लगेगा नहीं आप लोगों सब विभाग से सब वो विभाग देगा अच्छा खासा चल रहा है स्कीम अच्छा स्कीम चल रहा है उनको सब दवा वाला फ्री हो जाएगा सब ठीक ठीक है ना ठीक है बड़े बाबू स्टीमर इस बार से लगा दिए गवर्नमेंट का ये लोगों को मिल यात्रा लगा लेकिन इस बार सरकारी अपना वो स्टीमर लगा दिया है
गया। अब इस गांव का दो प्रमुख मांग है, एक जो है पुल और दूसरा जो है बंधन। हाँ है नदिया है काटी दे बंधवा रही नहीं नदी ताकि है। पुल अगर जल्दी बनता तो उसका व्यवस्था सभी हो जाता, पुल बनता तो ऑटोमेटिक उधर चला जाता। लेटर लिखे हैं उसको पहले थोड़ा सा लेटर बताइए। ये वाला विभाग के लोगों की नदी न्यूज चैनल वाला बेच सकता है कि लाइव अच्छा सर्वे हो चुका है। ऐसे चलो ऐसा भी जाएगा, यही है घर, यही है घर है, मकान है जो वो लोग। संजय जी बुलाओ ना तहसीलदार के तने। जैसे 1 जुलाई को घटना होती है हरिंदर सानी का, ये 3 बहनों का इकलौता है, सानी 13 वर्ष का है मात्र, और इनका सहारा वही थे, अब नहीं है। और 3 बहन है, एक बहन का शादी हो चुका है, 2 बहनें हैं जिनका शादी अभी पड़ा है कुछ दिन पहले है। क्या नाम है पूरा? इनका हरिंदर सानी है, और इनके 3 बहनों की इकलौता भाई यही सानी है, और इनकी 3 बहनें जिनमें एक की शादी हो चुकी है, एक की नवंबर में शादी है। तो उनका बुलाओ ना तहसीलदार से बुलाओ संजय। फरवरी में शादी है, और इनके घर का सहारा एकमात्र वही थे जो अब नहीं है। तो बहुत मतलब घर की कंडीशन हेलो प्रणाम, एक गांव नोट कर लिए, सिंगोरवा उत्तरी अहरावती टोला, और मृतक ये हमारे गांव का अंतिम छोर है, स्वर्गीय हरिंदर सानी, स्वर्गीय हरिंदर साहनी। इनकी मृत्यु हो गई 1 है, जुलाई को हुई थी दुबई। ठीक है। इनके पास बच्ची की शादी के लिए कुछ नहीं है, शादी फिक्स हो गई है, शायद दिसंबर वगैरह में शादी है। फरवरी में विभाग आप खुद चले आइएगा और यहाँ एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो भी आवश्यकता है, ठीक है ना, विभाग द्वारा, वो अपने विभाग द्वारा उसको कराइए, ठीक है ना। हाँ, बच्ची की शादी हो जाए, और देखिए पढ़ाई लिखाई का जो भी विभाग से खर्चा लगता है वो लगवाइए पूरा। कहाँ बटन नंबर कोई मिलेगा तो अपन 94 52 20 ये मत्स्य विभाग वाले फोन करेंगे, तो जो भी मांगेंगे ये सब जो इनका डाटा रहेगा सब दे दिया, ठीक है। और इनका मतलब मकान यही है, मतलब यही है, इसके अलावा नहीं है। यही सब सर, ये है झोपड़ी है, मतलब झोपड़ी है ना, पास समझते नहीं है ना। हाँ, और जमीन भी यही है। इससे में ये है 3 भाई लोग अलग अलग रहते, ये जैसे अब सहारा वही थे जो अब नहीं है, तो न मैं अभी बोल दे रहा हूँ, जमीन भी आवंटित हो जाएगी, आवास प्रथम प्राथमिकता में इसको जो है हो जाए। आवास बहुत जरूरी बच्चे हैं, सब पढ़ाई लिखाई की, यही ये सबसे छोटा है 3 में। यही मैं वो पढ़ाई लिखाई में विभाग से करा दे रहा हूँ, बच्चे की शादी भी विभाग से करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें समझिए कि क्षेत्र के लोगों ने बहुत सहयोग मदद किया है कि बाकी कार्यक्रम वगैरह तो संपन्न हो गया। आप विधायक जी आने वाले थे ब्रह्मभोज के दिन, लेकिन बाहर थे, इसका मैंने इनके माता जी का QR कोड डाला था, कुछ हेल्प मिला है, जैसे कि कोई बात नहीं, अब से हमारी इसके बाद की जिम्मेदारी है। सर, तो पीड़ित परिवार के आप विभाग से थोड़ा सर इधर थोड़ा नीचे आ जाइए सर, इधर इधर आ जाइए जी सर, इधर आ जाइए, आइए वहाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो तू अपन ले ले भाई, कौन लेगा? आप वहीं छायावान से जैन साथियों हम है गोरखपुर जिला के चौरी चौरा क्षेत्र के, जो चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती है, वहाँ के चौरी चौरा विधानसभा के नौजवान युवा जो विधायक है श्री श्रवण कुमार निषाद जी, ये इंजीनियर भी हैं, और ये हमारे ग्राम सभा सियोड़ा में आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे गांव में जो तमाम प्रकार की समस्या है, पहली प्राथमिकता जो स्वर्गीय हरिंदर सानी थे, जिनका 1 जुलाई को दुबई में दुखद आकस्मिक निधन हो जाता है, और जब उनकी डेड बॉडी ग्राम सभा सियोड़ा में आती है 6 जुलाई को, वहाँ पर सियोड़ा राप्ती घाट पर
अंतिम संस्कार होता है। तो जब 13 वर्षीय उनका जो एक 3 बहनों का इकलौता भाई वही सानी पिता की चिता को अग्नि देता है तो सबकी आंखें आंसुओं से नम हो जाती है। यहाँ पर माननीय विधायक जी श्रवण निषाद जी आए हैं। विधायक जी, दुखित परिवार को आपकी तरफ से क्या क्या सहयोग पहली बात तो घटना बहुत ही दुखद है, और जैसे मुझे जानकारी हुई कि मैं बाहर था उस समय आ नहीं पाया था, तो मैंने वादा किया था परिवार से भी मिलूंगा और यहाँ की समस्याओं को भी, जो भी चीज़ें हैं उसको जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। रही बात पीड़ित परिवार की, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ और अभी मैंने परिवार से वादा किया है बच्चे की शादी का जिम्मा पूरा मेरा है और बच्चे की पढ़ाई की जिम्मा पूरा मेरा है। अभी मैं तहसीलदार को बुलाया हूँ, आ भी गए हैं और उनको आवास और एक ज़मीन आवंटित करा दे रहा हूँ जिससे इनका भविष्य बन सके, एक अच्छी परवरिश हो सके। दूसरी चीज़ है, गांव एक बंधे के किनारे जो नदी का एक बहुत बड़ा जल जमाव, बिल्कुल तीनों नदी से घिरा, तीनों तरफ से जो है नदियों से घिरा क्षेत्र है और शायद यहाँ के लोग ही उससे लड़ सकते हैं, न तो कोई अधिकारी लड़ सकता है उन सब चीज़ों से, न कर्मचारी लड़ सकता है। सबसे ज़्यादा अगर अहम योगदान रहता है लोगों को बचाने का या क्षेत्र को बचाने का, वहाँ बंधे के किनारे बसने वाले लोग करते हैं। तो सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता बननी भी चाहिए और एक जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो है सबसे पहले क्षेत्र को बचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो अभी मैं आया हूँ तो मुझे जानकारी हुई है कि लगभग 10 साल हो गए यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं। आप आए हैं, मतलब इतना अफसोस है, दुर्भाग्य है, 5 सालों पहली बार कोई बात नहीं। और मैं यकीनन जो है जो इनकी समस्याएं हैं, प्रथम प्राथमिकता पुल का है जो मैंने पहले ही मुझे अवगत हो चुका है, तो उसके लिए मैं लेटर भी लिख चुका हूँ। जानकारी के अनुसार सर्वे भी उस चीज़ का हो चुका है। दूसरी प्राथमिकता है कि बंधे का उच्चीकरण होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए और एक रोड विभाग में इंक्लूड है। हाँ, अभी तक ये लावारिस था, लावारिस से कोई प्रतिनिधि यहाँ ध्यान नहीं देता है। अभी मुझे संज्ञान में लिया है, आज ही मैं इसके प्रति लेटर लिख रहा हूँ सिंचाई विभाग को और जल्द से जल्द जो है इस बंधे के बीच जो है काम शुरू होगा। और सर, इस गांव में कोई नाली और रास्ते का उधर भी कोई ये नहीं है, कोई इसको भी थोड़ा सारी समस्याओं का जो प्रमुख, मैंने कहा नहीं, जो अभी प्रमुख मुद्दा है उस चीज़ का निस्तारण करना जरूरी है, जिसके लिए काम होना जरूरी है, उसके लिए काम हम करेंगे। सर, और पुल में कागजों में बार बार सोनवर आपके घाट पर पक्की पुल का इशू आता है, लेकिन रियल ग्राउंड पर अभी तक कुछ मतलब दिख नहीं रहा और यहाँ पर कई सालों से मांग होता है। कई लोग, मैंने कहा नहीं, जैसे मुझे जानकारी हुई, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस पुल के प्रति जो है लेटर लिखा जी, उस पर सर्वे भी किया हुआ। यकीनन मानिए आपका बेटा, इस क्षेत्र का बेटा ये काम करके दिखाया, क्योंकि जो भी क्षेत्र की जनता मुझे काम देती है बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करके उसको धरातल पर जो है डालने का पूरा प्रयास किया भी हूँ, कर दिया। बिल्कुल। श्रवण कुमार निषाद जी, कहा जाता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। श्रवण कुमार निषाद जी युवा है, नौजवान है और चौरी चौरा के जो युवा यहाँ पर विधायक है और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर जो भी संभव होगी मदद करने का प्रयास करेंगे। श्रवण कुमार निषाद जी ग्राम सभा सिहोड़वा में है और सिहोड़वा तीनों ओर से नदी से घिरा हुआ है। अब पक्के पुल को लेकर के, यहाँ पर जो नदी की कटान हो रही है उसको लेकर के, बंधे को लेकर के यहाँ पर लोग, विधायक जी हैं अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। देखना है कि कब तक ये कार्य होता है और ये देखना विधायक जी से, अधिकारी है यहाँ पर विधायक जी बात कर रहे हैं, यहाँ के जो भी रिलेटेड अधिकारी हैं। जैसे इसकी पढ़ाई का तो मैंने कर दिया, बच्ची का भी मैंने कर दिया, एक बच्ची का शादी भी, बस आपको बस एक काम करना है, उनके जमीन को आवंटित करना है, उधर से आवास का जो है, ठीक है ना, आवास आ जाए, लेखपाल से बात करके रिपोर्ट ऊपर लगा के भेजिए, ठीक है ना। हो जाए, बाकी बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए बाकी क्षेत्र जवार के लोग सहयोग मदद किए हैं, उससे बाकी कार्यक्रम तो संपन्न हो गया है। विधायक जी बीच में ही मनुष्य दिन आने वाले थे, लेकिन बाहर आप थे इसलिए आ नहीं पाए, लेकिन आज जो ही आप वहाँ से आए हैं तो कहें कि कल हम आएंगे। कोटेदार से पहले आज ही करवा दें, कोटेदार से आज ही बता दीजिए, राशन पहले पहुँचा दें, ठीक है ना। प्रधान जी भी आप हैं यहाँ के, लेकिन ये गांव 2 पार्ट में बटा हुआ है, उस पार और इस पार में।
तो जो भी इस दुखी परिवार का सहयोग मदद हो पाए शासन प्रशासन से आप देखिए। आवास वाला तो मान लीजिए प्रधान जी, चलिए आगे अभी आवास वाला और अनीता को जो मरा ये लोग चाह रहे हैं कि इस गांव के लोग यहीं पर डाला है। जैसे विधानसभा नहीं बढ़ गया है, अब एक बढ़ा विधानसभा का भी अब वो क्या पड़ेगा, अब हम लोग को उस पार नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक जैसे पंचायत चुनाव में यहाँ वोट पड़ता था, लेकिन विधानसभा लोकसभा का उस पार जाना पड़ता है। लेकिन वो जो एक बूथ बढ़ा है वो यही बढ़ा हो चुका है, हो गया है। वो हो गया है, वो हो गया है। वहाँ के लोग उस बूथ पे वोट डालेंगे, उस विद्यालय पे, और यहाँ के लोग इस बूथ यहाँ पे डालेंगे। अब कोई दिक्कत ना उसके लिए बाबा हाँ भैया, हेलो हेलो, घड़िया हमारा पर मैच करता। आग लग गई थी, रात में आए थे और लगा कर गए, सबसे कुछ पता नहीं चला जी उसका कुछ पता नहीं चला। ऑनलाइन भी सब हो चुका था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस ग्राम सभा में आग लगी थी और उसका लिखा पढ़ी होके गया था, अभी तक उसका ऐसा नहीं आया। बच गई उसमें किलो और सामान जो बोरी गेहूँ होता कौन लिखपाल है? पवन पवन कुमार आए थे, वो भी आए थे, कहाँ है? वे उस दिन आए थे। चले गए, लेकिन कोई मदद नहीं लगी, अरे आना चाहिए। कोई मदद नहीं मिला विधायक जी। लिख चले गए, कोई मदद नहीं। चलिए अब वहीं चलते चला जाए। एक एक काम फाइनल करते जाए, ऐसे तो आते जाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बाबा? अब आए हैं तो फाइनल कर दिया जाए ना। नहीं, हम कई बार उनके पास हमने पूछा तो कहीं हम अपने कागजात वहाँ जमा कर दिए, तो फिर टाइम लगेगा। पवन चिड़वा आपका है ना, यहाँ आग लगी थी, उनको कुछ सहायता नहीं मिली क्या अभी? अप्रैल में जो भी था, मैं 2-4 बोरी किसी तरह से बच आप भिजवा दिए रिपोर्ट? उसमें सोए थे कि DDMA वाले ग्रुप पे कुछ शेयर करिए, उनको गौतम बाबू से बात करिए कि पेमेंट अभी कह रहे हैं लोग नहीं मिला है। माननीय विधायक जी आए हुए हैं सिंगरवा में, वो पीड़ित परिवार से मिले हुए हैं, अभी मिल रहे हैं लोग। हाँ दूसरा लेखपाल को बोल दीजिए आके यहाँ जी। वो एक वो कैजुअल्टी हो गई थी यहाँ पे, उसका नाम हरिंदर साहनी के यहाँ कैजुअल्टी हुई थी, तो वो अनीता देवी है वहाँ पे, और उनका ये देख लीजिए आवास स्थल आवंटन के लिए बना दीजिए, शर्त में करवा दूँगा। हाँ आके जांच कर लीजिए, पात्रता की जांच करके आवंटित करवाइए, हो जाएगा। वो भेज दिया है भूता वाला, करवा रहा हूँ मैं। यही बात हम ठीक है, ठीक करवा। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ये वाला काम अधिकारी सब समझिए 2017 में जब बाढ़ आई थी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, तो मैं 15-20 हज़ार रुपया खर्च करके तुरंत माल मटेरियल मंगवाया, नहीं तो वहाँ बंदा टूट गया। ऑटो वाला आते सीतापुर जा रहे थे, सीतापुर जाने के लिए रिकॉर्डेड में होगा घाट पर जो पीपा पुल है, वही रास्ता जो बाउन गाँव को जोड़ता है, यही रास्ता है। ये तो रास्ता खराब था, अभी आपने दिया था तो बन गया, अधूरा छूट के गया है। वो हमारे एक टाली गिट्टी उठा ले पत्थर वाला गिरल इतिया पर
हैं और बड़ी वाली गिट्टिया वो के नाच मिलत रहता है क्योंकि प्रधान जी जो भी रोड पास होता है वो अधूरे में नहीं होता है, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लीजिए मैं भेजा हूँ जांच। एक दिन आप हमारे पास फोन किए और बताए पुल वाला क्या है कैसे है, तो मैं बताया आप ऐसा पिलर एक बार मजबूत होगा, उतरने वाला नहीं होता है। जीरो देखिए नहीं करवाई तो यही हार पुल गई। नहीं बनवाई और वो हार गई, वहाँ बनवाने के बाद और पुल दोबारा यहाँ जीती दोबारा कभी नहीं जीती। ये पछाड़ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भाई वो गलत काम की, वहाँ ले जाकर के पुल बनवा नौका भी नहीं चलती थी, लेकिन वहाँ ले जाकर बनवा दिया। यहाँ पर 2-3 नौका चलता वगैरह चाहिए, वो लोग बताएंगे क्या दिक्कत है। वो नाव नहीं चले तो वही चलाते थे, नाव नहीं जाते थे, रात में बर्तन माजी भी चलाते थे और उसी की वजह से किरदार की है तो नौका चल रही है, नहीं तो वही नौका चलाते। उनके पास पैसा नहीं था, नहीं आ पाई नौका होती तो चलाती। मान लीजिए स्टीमर वाला तो कहीं कमा खा लेता माजी के वहाँ पर हमला जो बहुत मतलब इसीलिए चाचा से मिलने। बोले कि वही नमस्ते चाचा, नमस्ते। एक घंटे का हाली के आपके दया क्या देख लेना नोट पे ले ली। कहले रहनी थी या कहीं नहीं है समय आएगा आपने हाँ फाइल सब फाइल सुनाई जाए, सब नोट हो गए। नमस्ते भैया। नमस्ते बाबा ध्यान चले जाए। हमारा गांव है ये आपका पहले बुलावले होता, पहले नौजवान है और इंजीनियर है, आप समझेंगे नहीं तो कोई नहीं बुलाया समझेगा। नहीं, हम जानकारियों नहीं भाई अब आप हमेशा आपके रहेगा। हम देख गए आप खुदा गाड़ी घुमा नंबर दे दीजिए अपना, नंबर लेना, नंबर यहाँ पे टेंट लगवाएंगे। 97 78 46 अच्छा शाम नमस्ते चाचा। क्या बाना कुछ लो सर जी तो जैन साथियों भी देख रहे हैं, विधायक जी आए थे चौरी चौरा के जो सरवर निषाद हैं और यहाँ पर पूरे ग्रामवासी थे, यहाँ पर देख सकते हैं। और विधायक जी आए हैं, पुल के लिए बात की गई है, पुल से लेकर के जो भी पुल है गांव की बेसिक समस्या है और स्वर्गीय हरेंद्र साहनी के पीड़ित परिवार से मिले भी हैं और जो गांव में कटान हो रही है इसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है ग्राम सभा सियोड़वा में। और देख सकते हैं यहाँ पर विधायक जी के साथ जिला पंचायत सदस्य और प्रधान जी भी आए थे, तो जो भी इशू था गांव का विधायक जी सुने हैं और विधायक जी सुने हैं। गांव के सभी लोग, गांव की जनता यहाँ पर खड़ी है, देख सकते हैं ग्राम सभा सियोड़वा के सभी लोग मौजूद हैं और वहाँ से पुल को लेकर, रास्ते को लेकर बात हुई है। आश्वासन देकर विधायक जी सरवन निषाद जी गए हैं, देखना है कि अब क्या होता है। और यहाँ पर गांव के सभी जनता, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर थे और अपनी अपनी बातों को लोगों ने रखा है। और पहली प्राथमिकता आयुष साहनी का जो पीड़ित परिवार है उसको मदद करने का, उसके बाद सियोड़वा राप्ती घाट का पुल का इशू बहुत लंबे दिनों से चल रहा है। और विधायक जी ये बात कह के गए हैं कि उनको जानकारी नहीं थी ताकि हम यहाँ पर आए, तो कहें अब इसके बाद से कोई ऐसा इशू होगा तो आने के लिए आश्वासन दिए। तब तक यहाँ पर कोई निर्माणाधीन नहीं हो, पिलर ना हो, तब तक उसे कैसे कहा जा सकता है। तो ज़रूर बताइएगा, गांव के सभी लोग हैं और जो भी चीज़ें हैं आपको सुनाने का प्रयास किए हैं। टीवी 24 हिंदी वहाँ पर मौजूद थी। ग्राम प्रधान हमारे सियोड़वा के प्रदीप पासवान जी हैं, यहाँ पर आए हैं और विधायक जी के आने की हम जानते हैं, 1 घंटे पहले लगभग में आ गए हैं। तो यह देख सकते हैं और जो भी है
ग्राम प्रधान वहाँ पर उपस्थित थे, विधायक जी आए थे और जो भी कहे हैं देखना है पक्के पुल के लिए क्या इशू है। और प्रधान जी का हाँ उम्मीद लगाए हुए हैं। आप भी थोड़ा गांव की समस्या थोड़ा बढ़ाइए, रोड जो है मान लीजिए। और विधायक जी अब नहीं कहेंगे विधायक जी हम नहीं जानकारी है, विधायक की जानकारी हो ही गई है, वीडियो लाइव रिकॉर्डेड है। तो आप एकदम पूरा मदद कीजिए, जो भी प्रयास रहे, जो भी हाँ प्रयास रहेगा, बाकी रहेगा कहिएगा गाँव के मुखिया प्रयास, गाँव के मुखिया इशारा करेंगे तो युवा चलेंगे साथ में। तो विधायक जी क्योंकि कह के गए हैं, रिकॉर्डेड बयान है, अगर बयानों से भाई उनको पलटना नहीं चाहिए, नौजवान युवा है, उम्मीद रख रहे हैं। तो देख सकते ग्राम प्रधान प्रदीप पासवान जी हैं। तो गांव की रास्ता भी थोड़ा आप जानी रहे बनाइए, जो भी संभव प्रयास है हमारी तरफ से करिए। और बाकी विधायक जी से जो हो सकता है उनसे लीजिए, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो उनको कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं थी, मतलब ऐसा है कंडीशन। तो आप लोग जनप्रतिनिधि कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कहा नहीं हो पा रहे थे सब, क्या कहा जाएगा, भीड़ में रहते हैं आप लोग। आप तो नहीं कहेंगे भीड़ भाड़ में, तो गांव में प्राप्त लेकर गए, तो आप जितना हो सके संभव मतलब उनसे कनेक्ट करिए ताकि हो जाए गाँव के विकास। और यह देख सकते हैं गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी जो समस्या है सभी ने अपने अपने अंदाज में रखे हैं। और हो सकता है जो भी ये चीज़ें हैं मदद का आश्वासन दिया गया है। और विधायक सरोज निषाद जाए थे ग्राम सभा सिहोड़वा में, और आपने पीड़ित परिवार आयुष साहनी की भी बहुत बढ़ चढ़ के मदद की थी। तो उसे देखते हुए आप लोगों ने जो प्यार दिया था, विधायक जी भी यहाँ पर आए और उसी बारे पक्का पुल और जो कटान हो रही है सिहोड़वा का रोड निर्माण में कहे रोड निर्माण अधूरा है, जो भी अगर रोड निर्माण किया है पूरा कार्य होता है, अधूरा कार्य नहीं होता है, उसके भी जाँच के लिए उन्होंने सौंपे हैं। जाँच होगी कि क्यों अधूरा रोड रहा है, पूरा क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है, इसको भी जाँच होगी। विधायक जी कह के गए देखना है और किस तरीके से नंबर भी ले गए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों से रूबरू कराएंगे। बाकी हमारे ग्राम सभा सिहोड़वा की ये जनता है, ये देवतुल्य जनता हमेशा हर एक समय कदम से कदम कंधे से कंधे मिला करके साथ चलने के लिए रेडी रहती है। जैसा कि आपने देखा स्वर्गीय हरेंद्र साहनी के परिवार को मदद चाहिए था, पूरे गाँव के साथ साथ। और यह देख सकते हैं गांव की सभी जनता यहाँ पर मौजूद है। विधायक जी आश्वासन देकर गए हैं, आश्वासन कब तक पूरा होता है। अब विधायक जी अब कहे हैं हमें जानकारी नहीं थी, पुलवा तो कहे बात हुई है, कह रहे हैं कि अब हम जानकारी नहीं थी, कोई बताता नहीं था, अब हम जानकारी है आ गए हैं, जानते ही नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था। तो कह रहे हैं बताए हैं, लेकिन वो रामवीर तुम्हारे सब कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वैसा कोई हमें संज्ञान में नहीं था। अब हम पूरा एक प्रतिनिधि कुछ बात ही सब नहीं जा पाए लोग, जैसे मान लो नहीं सुन पाए, तब अभी नहीं कही है प्रधान जी बाड़े, अभी नहीं कहे प्रधान जी बाड़े यहाँ, प्रधान जी सब सुनवे के ना अभी यहाँ आ गए विधायक जी बंदर पकड़ा प्रधान जी बना, प्रधान जी बंदर बहुत परेशान किया गांव में। तो अगर इसका कोई व्यवस्था हो पा रहा है तो बताइए। बंदर हर गांव परेशान कर रहे हैं, गोपाल भैया कह रहे हैं बंदर बड़ी परेशान कर दीजिए तो आप देख रहे थे विधायक जी का आगमन हुआ था ग्राम सभा। आपकी मेहनत का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार यादव जी। और आपने देखा जो विधायक जी आए थे, जो भी मदद का आश्वासन दिए पीड़ित परिवार को, पक्का पुल को और घाट को लेकर के जो कटान हो रही है, देखना है, संज्ञान तो दिए। जब तक नेता कहते हैं और पूरा ना हो तब तक उन पर आप विश्वास अमल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिहोड़ा राप्ती घाट पर पक्के पुल के तो कई सालों से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन रियल हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देखिए ग्राम सभा सिहोड़वा के ग्राम प्रधान भी आए हैं। क्लास चलेगा यहाँ पर देख सकते ग्राम सभा सिहोड़वा में आप सभा सिहोड़वा के सभी लोग। सरोज कुमार निषाद जो चौरी चौरा के विधायक हैं, जब से जीते हैं पहली बार सिहोड़वा ग्राम सभा का दौरा हुआ है और उन्होंने पुल की बात हुई और सिहोड़वा में जो रास्ता है रास्तों को लेकर के बात हुई और स्वर्गीय हरेंद्र साहनी की जो आप लोगों ने दिल खोल करके के साथ साथ कचरांचल की देवतुल्य जनता ने
हरेंद्र साहनी, जो स्वर्गीय हरेंद्र साहनी, उनके परिवार की मदद किया था। कचरांचल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद, अंतःकरण की अंतरात्मा की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार और दुलार दिया कि आज माननीय चौरी चौरा के वर्तमान विधायक, चौरी चौरा विधानसभा के वर्तमान विधायक श्रवण निषाद भी यहाँ पर आए थे और पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिए हैं। उनके नाम से कोई जमीन का आवंटन और आवास का उन्होंने यहाँ पर अपना वचनबद्ध होकर के गए हैं। पीड़ित परिवार को अपने विभाग से जो भी मदद करा सकते हैं कराने का आश्वासन देकर गए हैं। पीड़ित परिवार से पूछेंगे, वो मदद होगी तभी भी दिखाएंगे। प्रतिनिधि वादे करते हैं, वादे निभाए जाते हैं तो बेटर होता। और देखना श्रवण निषाद जो नौजवान है, युवा है, इंजीनियर है, क्या है अपने इस वादे को निभा पाते हैं कि नहीं। एक चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप लोगों ने जो आप लोगों के सामने चैलेंज था वो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और बढ़ चढ़ के स्वर्गीय हरेंद्र साहनी के पीड़ित परिवार का मदद किया। अब बारी है नेताओं की, देखना नेता क्या करते हैं। हमारे चौरी चौरा विधानसभा के विधायक से लेकर के जो भी प्रतिनिधि है वो किस तरीके से मदद करना देखना होगा। और यहाँ देख सकते हैं जनता है, यहाँ पर देख सकते हैं वो। हाँ रुकिए, मैंने जो चौरी चौरा के वर्तमान विधायक का जो दौरा हुआ था वो आपको लाइव दिखाया गया। गांव के सभी लोग मौजूद रहे, गांव की जो भी समस्याएं थी समस्याओं से रूबरू कराया। और बाकी जो भी चीज़ें होगा, आयुष साहनी के परिवार की जो मदद होगा, हमारे ग्राम सभा सोनवा के लिए जो होगा, जो कचरांचल की जनता के लिए 52 गाँवों का वो पुल है, उस पुल के लिए जो भी कुछ होगा वो दिखाने का प्रयास किया जाएगा। केवल वहाँ पर चुनाव आता है रीबोर के नाम पर, मिट्टी चेक के नाम पर, वहाँ पर केवल जनता को बरगलाया जाता है, तो वो अब ऐसा नहीं होने वाला है जब तक वहाँ पर कोई निर्माण नहीं दिखता। और यहाँ पर गांव के सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है। तो गांव के दिल तुल्य जनता यहाँ पर कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके चली है। ग्राम सभा सोनवा के लिए जो भी हो सकता है बात हुआ है माननीय विधायक जी से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बजरंगबली का मंदिर है जहाँ पर हम लोग हैं ग्राम सभा सोनवा में। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मदद किया। और अब नेताओं की बारी है, नेता क्या करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं वो देखना होगा। अगर ऐसा कोई मदद की अपडेट आती है तो आपको पल पल की अपडेट आप हमारे फेसबुक पेज राम सिंह यादव से आपके सामने जाता रहेगा। और आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहिए गाँव के लिए, आप हमारे ये कुछ कहिए। है कुछ बन है विस्फोट और का पुल बन जा, पुल बन जा। पुल तो बहुत दिन से बन रहा है, कागजे में। हाँ कागज में बहुत दिन से बन रहा है, लेकिन रियल में नहीं। आज जहाँ ओरिजिनल पुल बने वो सगौरम बना था, बन गए बन गया। हाँ यहाँ के नाम पर, यहाँ लालीपाप, यहाँ नहीं लालीपाप। हाँ यहाँ बताइए, यहाँ देख सकते हैं यहाँ सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ कहो, क्या कहल चाहो, गाँव के विधायक जी आए थे, कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे। 10 साल के बाद आए हैं, हाँ? पहली बार हम 10 साल के बाद, मतलब हम एक सभा विधानसभा पहली बार गांव में, हम उनसे बोले आइए आए हैं पहली बार ये विधानसभा। संगीता यादव तो नहीं आई थी, श्रवण निषाद आए थे और वो भी मतलब आए थे कि मतलब कई काम, मतलब 2 विधायक देखे, 2 विधायक हम भी देखे। सरदा देवी को एक बार बहुत छोटे थे तब देखे थे, श्रवण निषाद को देखे, इससे पहले कोई विधायक नहीं आया था। तो अब हाँ हम लोग तो एकदम बिल्कुल नदी के दुआबा में पड़े हुए, नदी के दुआबा बचाने वाला नहीं है। हाँ अब बाढ़ आता ये बंदे सो बंदेरा पर तो का बुझाला। तो सारा गाँव डूब जाता है। हाँ और जब ये पानी पानी दिखता है तो क्या लगता है, डर ये रहा कि रस्ते को हवा नहीं ले जा। हाँ पानी पानी दिखल भैया तो क्या लगेला। रात में यही मालूम होता है कि समुद्र में सब लोग सभी लोग चले समुद्र में आज जब बेरिया भेड़िया मारे ले, नाइफ जोड़े 1.5 बेड़ होले तब का होला। अरे भाई तब बोला था कितना आदमी डूब गए, आदमी डूब गए हैं बेड़ी में। नहीं महाराज, कहाँ आदमी डूबे हैं, कहाँ आदमी डूबे हैं। कई आदमी नदी में डूब चुके हैं अपने यहाँ नहीं राम राम, कहाँ कई आदमी डूबे हैं बाढ़ में। नहीं नहीं टंटीना गड़बड़ होता है। ये सीधा लाइव चल रहा है। हाँ हाँ, अब पीपा पुल के बारे में बताओ, का मतलब का स्थिति में। पीपा पुल
इसके बारे में क्या बताया जाए, कई साल से तो लगा हुआ है तो पुल बनने वाला। हाई रास्ता कर विधायक जी अधूरा है, पूरा बनना चाहिए। कौन विभाग बनाया है, इसको पूरा होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना? अब उसका जांच विधायक जांच दिए सामने कहें जांच इसका कर दिए। विधायक उनके पास सब सिस्टम है भाई, काल करेंगे सब होगा, एक काल में सब हो जाएगा। चाहे तो बस दिल से कर। डाला है, बंधा है। हाँ तो बोलिए, अब सब है, बोलिए क्या क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, जो कोई बोलना चाहे वो रास्ता बनना चाहिए, बिल्कुल। और विधायक जी साहब मिले थे, कुछ बोले? नहीं मिले। हाँ तो कई लोग तो मिले आपके, वो जय गुरुदेव जी मिले हैं। हाँ जय गुरुदेव जी बुलाइए। देख सकते हैं ग्राम सभा सिहोरवा की जनता। आप विधायक जी से मिले, देखिए हमारे गांव के जो गुरुदेव वाले हैं, विधायक जी से मिले। विधायक जी क्या बात हुई आपकी? हाँ, विधायक जी से ये समस्या अपन बताया जाए कि भाई वो बोले हैं सब कुछ हमने लिख लिया और ब्रिज का निर्माण जरूर होगा। ब्रिज का निर्माण जो आप ना रास्ता वाली बात किए थे? रास्ता भी बात की है कि भाई हमारे, और बोले पानी कहाँ तक आता है। मैं बोला पानी जब आता है तो बंगा डूबने लगता है, एकदम छपछपा जाता है। तो बोले ये सब कार्यक्रम एकदम करेजा हिलने लगता है एकदम पानी देख कर। सही नहीं, हमने रामप्रीत जी से 3 बार बात किया था, तो रामप्रीत आज लेके आए तो हमसे बात कराए। सही, मतलब बात हुई है। वो बोले कि हमारा वादा पक्का है। हाँ पक्का हो गया। मतलब आश्वासन जो दिया आपको, मतलब संतुष्ट है? संतुष्ट है। अभी वो लोग करावे न करावे भाई, तो संतुष्ट कैसे होंगे? कराएंगे तब ना होंगे। संतुष्ट तो दिए हैं, जब पहले ही संतुष्ट हो, आश्वासन दिए है, मतलब कराएंगे तब संतुष्ट हो। यहाँ देख सकते हैं विधायक जी आश्वासन देके गए हैं, बाकी क्या होता है जो भी चीज़ होगी पल पल की अपडेट आपको दिया जाएगा। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट, और हमारी मातृभूमि सिहोरवा का विषय था, तो इसी कारण मैं वहाँ पर हम भी मौजूद था। जो भी विधायक जी कहे हैं वो अगर काम रियल ग्राउंड पर होता है तो फिर सिहोरवा के विकास में 4 चांद लगेगा। बाकी अब क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। तेजा विश्वकर्मा जी, जय हो, विनय यादव जी, मुनीब यादव जी, जितने भी साथी जुड़े हैं, दया शंकर यादव जी, राजकुमार जी, मुकेश सिंह यादव जी, इमरान शेख जी, राधेश्वर पहलवान यादव जी, राधे पहलवान यादव जी, विपिन यादव जी, आपकी मेहनत का हम स्वागत करते हैं। सोन कुमार यादव जी, मकसूदन पासी, नमस्कार भाई साहब। आर के यादव जी, शिवानंद पासवान जी, प्रकाश यादव जी, विजय यादव जी, नवनीत यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, आदित्य साहनी जी, बिट्टू यादव जी, गौतम यादव जी, मुन्ना यादव जी, नमस्कार। मुन्ना यादव जी नमस्कार। जितेंद्र विश्वकर्मा जी, शेखर यादव जी, प्रभाकर साहनी जी, धर्मेंद्र यादव जी, सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है हमारे लाइव सेशन में। जितने भी ब्रह्मदेव यादव जी, आपकी मेहनत का हम स्वागत करते हैं। राम प्रताप यादव जी, वेरी गुड। ब्रह्मदेव यादव जी, तेज प्रताप विश्वकर्मा जी, जो भी हुआ बात हुआ लाइव हुआ, आपने सभी लोगों ने देखा, जो भी चीज़ें हुआ वो सब लाइव हुआ। अब देश दुनिया के किसी भी कोने में, थे, ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं आपके सामने दिखाने का प्रयास किया। जहाँ तक हमारी भूमिका होती है आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप में प्रमाण है। जहाँ पर ग्राम सभा सिहोरवा के लोग थे और वहाँ पर चौरी चौरा विधानसभा के माननीय विधायक सरवन निषाद जी आए थे। ग्राम सभा सिहोरवा में वो स्वर्गीय हरेंद्र साहनी के दुखी परिवार से मिले, फिर पुल पर बात हुई, गांव की जो कटान हो रही उससे बात हुई, गांव का जो ये पिच निर्माण हुआ है वो कह रहे हैं अभी अधूरा है, इस पर बात हुई। तमाम मुद्दों पर बात हुई। जो हमारे ग्राम सभा सिहोरवा का प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पर कोई भी टीचर आता है अपने 4 व्हीलर गाड़ी से ग्राम सभा सिहोरवा के प्राइमरी पाठशाला में नहीं जा पाता है, इस पर भी बात हुई। इस पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया कि यहाँ पर कोई भी टीचर आता है तो वहाँ पर जा नहीं पाता है प्राइमरी पाठशाला का जो स्कूल है, तो उस पर भी बात हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से देना। जो भी चीज़ें होती है लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। अतुल शर्मा जी, हाँ बिल्कुल गिरा तो बढ़िया है अगर होता है तो। हाँ आश्वासन का आजू की है विधायक जी, आज रुकिए
रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताने का प्रयास करिए। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को भेज दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। ग्राम सभा जोड़वा की जनता थी, अब धीरे धीरे अपने घरों के लिए जा रही है। अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत, नमस्कार।